इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। सामान्य गुण जो वस्तु में होते हैं वह वस्तु की त्रिकालिक सत्ता को, त्रिकालिक स्वरूप को तो कायम रखता है, लेकिन वह सामान्य वस्तुओं से कुछ सामान्य गुणों से कुछ ऐसी शक्ति हासिल नहीं कर पाता जो शक्ति उसे आनंद की अनुभूति कराए। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि ये जितने सामान्य गुण हैं, ये वस्तु की त्रिकालिक सत्ता को बताते हैं और ये भी बताते हैं ये अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होंगे। ये भी बताते हैं कि यह अपने आप में कोई ना कोई ज्ञान इनको जानता है। ये भी बताते हैं कि इनका उत्पाद व्यय ध्रुव परिणमन होता रहेगा नियम से, द्रव्यत्व गुण है। लेकिन इस सबसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। सामान्य गुण मात्र इसलिए कायम किए गए कि वस्तु की सत्ता त्रिकाली बनी रहे, बस उसका विनाश ना हो, उसको कोई दूसरा व्यक्ति अपने में परिणमन न कर लेवे, इसलिए सामान्य गुणों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो आनंद की अनुभूति होती है, जो पहचान होती है, जिसे दुनिया जानता है, उसे विशेष गुण कहते हैं। और विशेष गुण कभी कभी कुछ विशेष गुण लक्षण बन जाते हैं। सभी विशेष गुण लक्षण बने ऐसा नहीं है। कुछ विशेष गुण ऐसे होते हैं जो लक्षण बन जाते हैं। और जब हमारा कोई लक्षण बन जाता है तो फिर उस द्रव्य को सोचना चाहिए कि उस लक्षण से युक्त वो है, तो उस लक्षण का उपयोग क्या है, वो तद्रूप हो पा रहा है या नहीं। गाड़ी चलाने के लिए है, गाड़ियां तो सभी हैं, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए है तो वो गाड़ी चल भी रही है या नहीं चल रही है, गाड़ी चालू है या कि नहीं है। निरंतर उस गाड़ी को आप लोग चलाते रहते हैं। बहुत दिन तक गाड़ी खड़ी रहे तो कहते चलो यूं चला के आते हैं, क्योंकि गाड़ी जाम हो जाएगी। क्योंकि गाड़ी चलने का नाम ही गाड़ी है। चलती रहे तो गाड़ी काम करती है, अन्यथा नहीं करती। इसी प्रकार से हमें पहचानना है कि हम दुनिया में हमारी ऐसी क्या शक्ति है, क्या वस्तु है जो हमारी जीवन का लक्षण बन जाए। पहले हमें अपने जीवन का द्रव्य दृष्टि से लक्षण देखना है। द्रव्य दृष्टि से लक्षण है उपयोग,
हम ज्ञान दर्शन वाले हैं। इस ज्ञान दर्शन के माध्यम से हम समस्त द्रव्यों से अलग हैं। अब जब हमारा उपयोग लक्षण बन गया है तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा ज्ञान काम कर रहा है, हमारा दर्शन उपयोग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं हमारा ज्ञान दर्शन अवचेतन अवस्था में तो नहीं चला गया, कहीं हमारा ज्ञान दर्शन पराया तो नहीं हो गया। हमारी, जिसको हम अपनी कहते हैं, उस पर निगरानी रखो। जिसको अपना कहते हैं, मेरा कहते हैं, ये मेरा है, मेरा कहने से काम नहीं चलेगा। कितनी मेरी वस्तुएं हैं जो दूसरों की हो जाती हैं, दूसरों के काम करते हैं, दूसरा उनको अपहरण कर लेता है। तुम अपने आप में सोना चांदी रुपया रखे हो, वो रुपया तुम्हारे हैं, उस चांदी तुम्हारी है। 24 घंटे जागरूक रहो, किसी भी समय वो दूसरे के हाथ में जा सकते हैं। किसी भी समय उस संपत्ति को तुमसे छीन सकता है। इसलिए जिसके पास नोट सोना चांदी होता है वो उसको 24 घंटे निगरानी रखता है। यात्रा करता है तो निगरानी रखता है कि कहीं ये सोना मेरा सोना न चला जाए। सोने से मतलब नहीं है तुम्हें, मेरा सोना न चला जाए। पड़ोसी का चला जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, मेरा न चला जाए, क्योंकि उसके प्रति तुमने मेरा कहा। और थोड़ी सी तुम्हारी दृष्टि चूक जाएगी, तुरंत तुम्हारा सोना तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, दूसरे का हो जाए। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो आज तक किसी की नहीं हुई, जिसकी लाठी उसी की भैंस हो जाती। नोट और सोना चांदी क्या, जिसके हाथ में गया, 1 मिनट पहले आप सब्जी खरीदने गए, तुम्हारा था, और जैसी सब्जी तुमने ली तो सब्जी तो तुम्हारी हो गई और नोट उसका हो गया। तुम्हारे खरीदने के पहले सब्जी वाला कहता था ये सब्जी मेरी, और नोट कहते थे नोट मेरा, और जैसे तौल कर तुम्हारे थैले में आया तो अब सब्जी किसकी? सब्जी अब मेरी, और नोट वो कहता है मेरा। कितने जल्दी देखो, एक मुश्किल से सेकंड भी नहीं लगा, मिनट भी नहीं लगे, वो कहता है ये नोट मेरा, वो कहता है एक सब्जी मेरी। अब बताओ मेरापन कितने जल्दी बदल गया। अब मेरेपन को कौन रक्षा करे? बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनको कोई टाइटल नहीं होता, जिसके हाथ में है वो उसी की मानी जाती है। कोई दावा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते आप। आपका मकान है, आपके मकान की बाउंड्री बनी है, दूसरे को बेच दिया, उसका हो गया। आपके पेड़ लगा है, आपके खेत में आपका है, लेकिन उस पेड़ की छाया दूसरे के मुंह पड़ रही तो वो कहता मेरी छाया है। पेड़ तुम्हारा है, छाया तो मेरी है। उन सब छाया के ऊपर हमें एक बहुत निगरानी रखना पड़ता है। मेरी वस्तु मेरे काम आ रही है या नहीं, और वो मेरी है भी कि नहीं है। ये तो पेड़ पौधों की बात कर रहे। आपकी रामचंद्र जी कहते हैं मेरी सीता, लो साहब उठा के ले गया। थोड़ी सी निगरानी की चूक हुई, थोड़ी सी निगरानी चूक हुई, थोड़ी देर के लिए। लक्ष्मण ने पुकारा, रामचंद्र जी ने पुकारा, लक्ष्मण गए, इतने में सीता को कोई रावण हर ले गया। मेरापन की रक्षा करना कितना कठिन है। किसी वस्तु को मेरा कहना सरल है,
लेकिन वो मेरापन बना रहे, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। हम तो ना जाने किस किस को मेरा कह देते हैं और फिर तुरंत उसकी हम रक्षा नहीं कर पाते। थोड़ी सी दृष्टि चूकी, बोलो रामचंद्र जी को कितने कष्ट उठाना पड़े। थोड़ी सी निगाह चूकी थी, थोड़ी सी चूक हुई थी, उसका हास्य क्या हुआ। और रामचंद्र जी जैसे बलवान नहीं होते तो शायद वह मेरी वस्तु द्वारा लौटकर मिलने वाली नहीं थी। क्या होता अपन कल्पना कर रहे हैं। कितनी वस्तुएं हैं जो गुम हो जाती हैं, द्वारा मिलती नहीं। द्वारा मिलते उसकी कैसे रक्षा करें। बच्चे हैं, परिवार हैं, धन दौलत है, कुछ वस्तुओं की रजिस्ट्री भी हो जाती है, लेकिन सामने वाला गुंडा इतना जबरदस्त हो जाता है, वो खाली नहीं करता मकान को। वो कहता ठीक है, मैंने तुम्हारा है तो बना रहा है, मैं अपने कब्जे में रखता हूं। मैं अपनी वस्तु को किन किन से बचाऊं। संपत्ति बना लेना, संपत्ति कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संपत्ति की रक्षा करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन मानो, बहुत कठिन है। संपत्ति कमाना उतनी कठिन नहीं है, कोई भी कमा लेता है, लेकिन उस संपत्ति का सुरक्षा करना और संपत्ति जिसके लिए कमाई जाती है उसका उपयोग करना बहुत कठिन हो जाता है। हमारी कमाई का 90% हिस्सा उन कार्यों में भी कभी कभी खर्च हो जाता है जिसको आप सोचते नहीं हैं। आपने कमा के रखा किसी और कार्य के लिए और लग गया वो किसी और कार्य में। कमाया था कि चलो कुछ एफडी बना के रख लूं, ऐसी विपदा आई कि एफडी तो खत्म हो गई, कर्जा और हो जाता है। एफडी तो खत्म हो गई, कर्जा और हो गया। इस संसार में कितने भी कमाने वाले हमने देखे, कोई भरोसा नहीं। ऐसी ऐसी विपदाएं आ जाती हैं कि जिंदगी भर की कमाई भी कम पड़ जाती है। कितना पुण्य लेके आए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा दशरथ के प्रथम पुत्र बने, लेकिन उस राज्य को वो ग्रहण नहीं कर पाए, वनवास चले गए। महान पुण्य लेकर आए थे। करोड़ों अरबों की कमाई करने वाले लोग जीवन के अंत में फकीर होकर मरते देखे गए। एक एक बूंद पानी को तरसते देखे गए। जिंदगी भर सुख सुविधाओं को रहने वाले लोग मरण करते समय नरकों सी वेदना होकर के मरते हैं। जिंदगी भर सुख भोगा, बहुत सुख, ऐसो आराम से रहा, मरते समय एक बूंद पानी के लिए तरस गए। अभी अपने देश के एक बहुत बड़े कमांडर की मृत्यु हुई, चीफ कमांडर। कितनी सुख सुविधाओं में रहने वाले, जिनको घूमने के लिए हेलीकॉप्टर मिलता है, जो गाड़ियों से नहीं चलते, सुख सुविधाओं में जीने वाले, बताते अंत में जब वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, अंत में एक गिलास पानी मांगा, वो भी नसीब नहीं हुआ। इतना बड़ा चीफ कमांडर जिसके एक आदेश पर, हुकूमत पर सारा भारत इधर का उधर हो जाए, एक आदेश पर
कुछ भी हो सकता है, इतनी बड़ी कानून था, उसके पास शक्ति थी, इतनी बड़ी ताकत थी उसके पास। एक आदेश देना है उसको, बस एक फरमान जारी करते ही कुछ भी हो सकता है। और अंत में जाकर एक गिलास पानी मांगा, देने वाला खड़ा है, लेकिन वो पानी नहीं था वहां उसके पास। उस जिसने जब वो क्रॉस होके गिरा तो एक आवाज आई, पानी पिला दो। पानी नहीं था वो। कर्म देखो, किस्मत देखो, इतनी सुख सुविधाओं में जीने वाला व्यक्ति अंत में एक गिलास पानी के लिए बोला, लेकिन मिला नहीं। क्या है ये जिंदगियां, ये क्या है ये सब पुण्य वैभव सुख सुविधाएं। मत इतराओ, मत इतराओ, किसी भी क्षण ये सब कुछ रखा रह जा सकता है। जैन दर्शन कहता है, अभाव में जीने की चेष्टा करो, सद्भाव होकर के भी अभाव में जियो, सद्भाव को अभाव में बदल दो, ये है सबसे बड़ी साधना। अभी विगत छत्रमास के पहले चौरेश्वर में मैंने 1 महीने प्रवचन दिया लगभग सद्भाव और अभाव के ऊपर। सद्भाव में जीना है तो जब तुम्हें अभाव हो, अभाव को सद्भाव में बदल दो। गरीबी में अमीरी की तरह जियो, दुख में सुख की तरह हंसो, विपरीत परिस्थितियों में अनुकूल की तरह चलो, कांटों में फूलों की तरह चलो, जियो जिंदगी ऐसे। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते बस। ये है अभाव में सद्भाव। अपन सबकी जिंदगी में कोई ना कोई कमी तो है। यदि उसी कमी को रोते बैठ जाएंगे तो जिंदगी में कभी सुख रहने वाला नहीं। तुम्हारी जिंदगी में नहीं, हमारी जिंदगी में बहुत कमी है, हमारी बहुत अभाव है, बहुत कमियां हैं। तुम्हारे पास तो बहुत कम है, हमारी तो बहुत कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी है कि मैं भगवान बनना चाहता हूं लेकिन नहीं बन पा रहा हूं। अब टेंशन कितना करूं, सिर फोड़ू पहाड़ से, क्या करूं? मैं भगवान बनना चाहता हूं, मुझे केवल ज्ञान चाहिए, मुझे सिद्ध भगवान बनना है, मुझे अरहंत बनना है, मुझे बाहुबली जैसी तपस्या करना है, मुझे सुकौशल सुकमाल जैसे उपसर्ग सहन करना है। बहुत मन होता है, भगवान के दर्शन करते करते मन होता है कि मैं इस दशा को कब प्राप्त हूं। आप लोगों ने देखा होगा, शेयर करता हूं, जिस वस्तु को तुम चाहते हो वो वस्तु दिख जाए तो तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? बोलो ना, कि ये वस्तु मुझे कब मिले। ये परिणाम आता ही है। तुम्हारी नहीं है वस्तु, पक्का है, लेकिन तुम जिस वस्तु को चाहते हो, बाजार में कोई वस्तु तुम्हें इच्छा हो तो एक ही मन आता है, ये वस्तु मैं कब खरीद लूं, ये वस्तु मेरी कब होगी। ये परिणाम संसारी प्राणी का नेचर है, हमेशा नेचर है। आते ही, तुम्हारा ही नहीं आता। तुम्हारी जो चहेती वस्तु है उसको तुम पाने का भाव करते हो, और मेरी चहेती वस्तु है तो मैं पाने का भाव करता हूं। स्वभाव तो एक सही है, वस्तु बदली है, आदत नहीं बदल, वस्तु बदल जाती है। तुम्हें संसार की वस्तु चाहिए, दिख जाए तो तुम्हारा मन ललच जाता है, तुम्हारा मन बिगड़ जाता है। हम लोग परमार्थी हैं तो हमारा भगवान को देख के मन मचल जाता है और चाहत होता भगवान कम मैं भगवान बनूं।
एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी इन पाषाणों में देख करके क्या तुम्हें दिखता है? भगवान दिखता है, वीतरागता दिखती, क्या है? पाषाण तो है। रणकपुर में मैं मंदिर देख रहा था, एक सज्जन बोले महाराज जी हमारे तो भगवान के मंदिर में दर्शन में पूजन में मन नहीं लगता। आप जबरदस्ती कहते हो ये भगवान है, ये भगवान है, हमें तो पत्थर दिखता है। पत्थर है? बोले महाराज सही बताओ पत्थर है कि नहीं? मैंने कहा वो तो है, वो तो है। तो फिर महाराज क्या देखते हो इनमें, क्या है? चलते चलते कुछ ऐसे चित्र बने थे राग रंग के, वहीं रणकपुर वगैरह बने रहते हैं, खजुराहो वगैरह बने रहते ना, तो वो धीरे से चलते चलते कहते महाराज जी आप पधारो मैं आता हूँ। मैंने कहा एकाएक क्यों लग जाता हूँ? मैंने टेढ़ी निगाह से देख लिया कि मामला बहुत अच्छा बैठा है। वो रुके और कैमरा लेकर के और उन फोटो को देखने लगे। फिर वो आए, मैंने कि तुम पीछे क्यों रुक गए थे? क्या रखा है उन मूर्तियों में? जो राग रंग की मूर्तियां बनी हैं वे भी पत्थर की हैं कि नहीं? बोलो जल्दी, कि साक्षात है? अरे महाराज जी आपने देख लिया? अरे मैंने कहा भाई जब तुम मुझे देख सकते हो तो मैं तुम्हें नहीं देखूंगा क्या? मुझे पत्थर को नमस्कार करते ही तुम्हें लगता है कि ये मूर्खता है, तो मैं भी तो तुमसे कहता हूं तुम कितने मूर्ख हो, ये पत्थर की बनी हुई। मैंने कहा महानुभाव जैसे एक रागी को राग के चित्र देखकर राग पैदा होता है, ऐसे ही वीतरागी को वीतराग भगवान की मूर्ति देखकर वीतरागता पैदा होती है। बोलो आपको चित्र देख करके तद्रूप भाव होते हैं कि नहीं? पिक्चर में क्या है, टीवी में क्या सब साक्षात हो रहा है कि रील है मात्र? रील है और वहां क्या है? छाया है। और वहां तो स्पष्ट नाम लिखा माया, यहां तो फिर भी हमारे यहां माया नहीं लिखा है। राग की वस्तु देखकर रागी को राग होता है और ज्ञानी को वीतराग की मुद्रा देखकर भगवान वीतराग भाव होते हैं। परिणाम होता है भगवान की मुद्रा देख करके, भगवान का चरित्र पढ़ करके, कि वो दशा मेरी कब आएगी जब बेमी केवल ज्ञान मोक्ष, भगवान को मोक्ष कल्याणक हो रहा था। आज इस बार अभी कभी कभी उपयोग चला जाता है। जैसे ही कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान का मैं योग निरोध करा रहा था, ध्यान में बैठा था, मैं जैसे ही भगवान को कैलाश पर्वत के ऊपर योग निरोध करते बोलता जा रहा था, भगवान को केवल ज्ञान हो गया, मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कि भगवान आप चले गए, मैं रह गया, ये दशा मेरी कब आएगी? एकदम अनुभूति हुई, एकदम मेरी आंख खुली नहीं, मैं स्तब्ध होकर बैठ गया। ये स्वरूप मुझे कब प्राप्त होगा? ये सौभाग्य मुझे कब आएगा? ये भाव आता है। लेकिन यदि इसी बात को लेकर के हम बैठ जाएं तो जो वर्तमान में है इसका आनंद भी चला जाएगा, उसी को रोते रहो। अरहंत तो बनना नहीं। तो जैनाचार्य कहते अभाव को सद्भाव में बदल दो। जो चीज है नहीं, उपलब्ध नहीं कर पाओगे, उसको सद्भाव में बदल दो। तुम्हारे पास क्या है? बोले मुनि है। तुम क्या हो? बोले मुनि हो। अरहंत नहीं हो? नहीं हो। मुनि में ही अरहंत पने का अनुभव करो, मुनि में भी अनुभव करो अनंत पने का। इस मुनि में भी ध्यान में बैठ जाओ और मुनि को अरहंत में बदल दो। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने ये कला सिखाई। रूपस्थ रूपाती ध्यान करा करके
बैठ जाओ, अपने आप को अरहंत में बदल दो, अभाव को सद्भाव में बदल दो। जो है उसका कितना, जो वस्तु तुम्हारी है इसको कैसे तुम कल्पना में कर सकते हो कि तुम्हारा वो सद्भाव में बदल जाए, तुम्हें ये महसूस हो जाए कि मैं तद्रूप हो गया। आपके पास सूखी रोटी है, पड़ोसी के पास दिवाली पर भोजन है, अच्छा भोजन है, मिठाई खा रहा है, वो तुम्हें मिलने वाला नहीं। सूखी रोटी को व्यंजन में बदल दो, सूखी रोटी को, अभाव को सद्भाव में बदल दो। कोसो मत, ये कोई भोजन है क्या? ये कोई जिंदगी है क्या? महानुभाव, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। कभी भी अपनी जिंदगी में निर्णय करो, कभी भी अपनी जिंदगी में ये मत सोचना जो तुम्हारे पास है उसको कोसना मत। फटा कपड़ा है तो कोसना मत, टूटी साइकिल है तो कोसना मत। जिंदगी कितने भी परेशानी में हो, जो है ये मत कहना है ये कोई गाड़ी है क्या, ये कोई भोजन है क्या, ये कोई कपड़े हैं क्या, ये कोई जिंदगी है क्या। ये शब्द का सर्वथा त्याग कर दो। बहुत बड़ा अपशकुन है अपनी जिंदगी में। सारे दुनिया के अभिशाप काटे जा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को जब स्वयं का अभिशाप स्वयं को लगता है उसकी कोई दवाई नहीं। सारा दुनिया तुम्हें बद्दुआ दे दे, घबराना नहीं, उसके उपाय हैं। दुनिया तुम्हारे ऊपर कितना भी बुरा भाव करे, घबराना नहीं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम्हें ऐसा लगे कोई मुझे बद्दुआ दे रहा है, कुछ नहीं करना महानुभाव। उसी समय तुम बस एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, सारी बद्दुआ तुम्हें छू नहीं पाएगी। कुछ नहीं करना, बहुत सरल उपाय है। तुम्हें लगे कि आज मुझे कोई बद्दुआ दे रहा है, मेरे लिए बुरा विचार रहा है, और तुम गलत नहीं हो, पहले ये देखो उसकी बद्दुआ देना तुम्हारे लिए सही है या गलत है। पहले निर्णय करना। यदि उसकी बद्दुआ सही है तो फिर तुम्हारा नमोकार मंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि तुमने उसके घर में डांका डाला है। एक डाकू डांका डाल के आवे और जिस लुट गया है वो बद्दुआ देगा कि नहीं? तो अब वो डाकू कहे महाराज जी मैं भी नमोकार मंत्र पढ़ लूं। अरे आप महाराज आपने कहा है कोई बद्दुआ दे रहा हो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, हम डांका डालेंगे, जो लुटेगा वो बद्दुआ देगा, और मैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लूंगा तो बद्दुआ कर जाएगी। नहीं नहीं नहीं, गलत मत लगाना। सही की बद्दुआ, तुमने उसको दुख दिया है, तुमने उसको परेशान किया है, तुमने उसको लूट लिया है, वो व्यक्ति बद्दुआ देगा तो वो बद्दुआ तो नमोकार मन से कटने वाली, क्योंकि वो बद्दुआ वैलिड है। वो बद्दुआ वैलिड है क्योंकि तुमने उसको गाली दी है, तुमने उसको नुकसान पहुंचाया है, तुमने उसको दुख दिया है, तो बद्दुआ देगा वो। उस बद्दुआ को तो कोई नहीं काट सकता। तैयार रहो। तुमने उसको दुख दिया है, तुमने उसकी संपत्ति हड़पी है, तुमने उसको परेशान किया है, कष्ट दिया है, उस समय जो उसकी हाय श्वास निकलेगी वह तो तुम्हें भस्म कर देगी। भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, गुरु भी नहीं बचा पाएंगे, कोई दुनिया में मंत्र शक्ति नहीं है जो सही बद्दुआ को काटने का कोई उपाय आज तक नहीं है। आज तक दुनिया में भगवान के भी पास चले जाना, भगवान एक ही बात पूछेंगे, ये बद्दुआ वैलिड है कि अनवैलिड है? तुमने उसका कुछ बिगाड़ा है क्या? बोले जी, तो जाओ उस बद्दुआ का, उस अभिशाप का कोई उपाय वो तो भोगना पड़ेगा।
शास्त्रों में एक कहानी आती है ऐसे। श्रवण कुमार था, उनके दोनों के अंधे माता पिता थे। दोनों के दर्शन कराने ले जा रहा था तीर्थ यात्रा पर। एकाएक माता पिता को प्यास लगती है, वो पानी लेने जाता है। दशरथ का जीव उस समय शिकार पे था, उसने समझा हाथी है, तीर मार दिया, श्रवण कुमार मारे गए। माता पिता को जब मालूम चला तो माता पिता ने एक अभिशाप दिया, दशरथ, जिस प्रकार मैं अपने बेटे की वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, ऐसा तुम भी मरोगे। अन्य मत में एक कथा आती है, जैन मत में नहीं है। जैन मत में तो दशरथ मुनि महाराज बने। तुम भी मरोगे। जिस प्रकार मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई, ऐसी तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। जिस प्रकार आज मैं एक पानी की बूंद के लिए तरस रहा हूं, तुम भी ऐसे ही तरसोगे, अपने बेटे के वियोग में मरोगे। ये अभिशाप, ये बद्दुआ एक श्रवण कुमार के अंधे माता पिता की थी। दशरथ भयभीत हो गए कि इस बद्दुआ से, इस अभिशाप से कैसे बचूं। उन्होंने बहुत उपाय सोचा। उन्होंने एक यज्ञ किया दर्शन के अनुसार। उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। बड़ी शिक्षाप्रद कथा है। घटना क्या घटी थी, उतने सत्यासत्य पर मत जाना, शिक्षा पर जाना। बहुत सारी कहानियां इसलिए लिखी जाती हैं जिससे हम कुछ शिक्षाएं ले सके। पुराने आदमियों की कथाएं लिखने का कोई पर्पस नहीं है, हमें शिक्षा देने के लिए लिखी जाती हैं। और विष्णु जी आ गए, बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। दशरथ जी के मन में भाव था, विष्णु जी ने भी कभी कल्पना नहीं की थी कोई ये भी मांग सकेगा। उन्होंने से कहा धन मांगेगा तो और कुछ मांगा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो दे सकते हो, आप मेरे यहां बेटे के रूप में अवतरित हो, मैं आपका पिता बनूं। अरे विष्णु जी कहते हैं ये तो मेरा बाप बनना। दुनिया तो ये मांगती है कि भगवान सदा मैं आपकी छाया में, आपका आशीर्वाद है, लेकिन ये तो मेरा बाप बनना चाहता है। कभी कल्पना, आज तक किसी ने भगवान को ऐसा वरदान नहीं मांगा होगा। क्यों मांगा? इसलिए कि जब भगवान ही जो सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोलर है, रिमोट कंट्रोल जिनके हाथ में है, वही जब मेरे यहां बेटा बन जाएगा तो फिर कभी मैं बेटे के वियोग में मरूंगा नहीं। ये था उनके मन में। और दशरथ खुश हो गए, अब तो कोई शक्ति मुझे दिया होगा उस अंधे माता पिता ने। क्या कर लेगा उसका अभिशाप, क्या कर लेगा ये अभिशाप उसका। मेरा बेटा कौन है? भगवान जगत अवतारी। कौन मार सकेगा इसको? और मैं कैसे तड़पूंगा इस बेटे के, इसमें सब कुछ इसके हाथ में। अपन सबको मालूम है दशरथ की ये चाल सफल हुई कि विफल। क्या हुआ? साक्षात प्रभु का अवतार लेकर जन्मने वाले पुत्र के रूप में क्या कर्मों ने षड्यंत्र का। कर्म कहते हैं दशरथ, तू क्या और तेरे भगवान क्या। मेरा जो तेरे ऊपर अभिशाप है, उस अभिशाप को कोई नहीं काट पाएगा। वो अभिशाप वैलिड था क्योंकि उसके बेटे को मारा था तुमने। बेटा क्या, बेटे का बाप
किसी के बेटे को बाप मार दोगे, बेटे को मार दोगे, तो वो बाप बददुआ देगा कि दुआ देगा? बताओ, आप बताओ भैया। नहीं नहीं, हाँ दुआ देते हैं और मारना हमारा। अरे भाई, जिसको नुकसान पहुंचाओगे उसके मुख से तो बददुआ। और आप सबको मालूम है रामचंद्र जी को कर्मों ने, उस बददुआ ने, उस श्रवण कुमार के माता पिता के अभिशाप ने क्या षड्यंत्र रचा, क्या षड्यंत्र रचा। कैकेयी का, मंथरा का, ये तो सब कठपुतलियां हैं। मूल कराने वाला कौन था? बददुआ। मूल कराने वाला कौन था? अभिशाप। मंथरा तो कठपुतली है, कैकेयी कठपुतली है, सब एक कठपुतलियां थी। करा कौन रहा था? अभिशाप करा रहा था। भगवान के नाम से तो क्या, भगवान भी बैलेट बददुआ के लिए नहीं काट पाया। दशरथ को याद आ गया, ओहो मैंने सब कुछ किया, भगवान का बाप बन गया, तो भी एक पिता की बददुआ को भगवान भी काट नहीं पाए। इस उदाहरण से हमें शिक्षा लेना है कि कभी किसी की बैलेट बददुआ मत लेना। दुखी के सताओगे, गरीब को सताओगे, वो रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। कभी सोचना, विचार करना बंधुओं, कभी किसी को दुख नहीं देना। और कल मैंने कहा था, अपने से कमजोर को कभी दुख मत देना, अपने कमजोर को कभी दुख मत देना, क्योंकि उसकी बद्दुआ बहुत बुरी होती है। अपने से शक्तिमान व्यक्ति कभी बद्दुआ नहीं देता, वो तो तुरंत निपटा देता है। तुमने कल कहा था ना, मैंने, उसने एक गाली दी, उसने 2 गाली देकर वही निपटा दी, निपट गया, निपट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन किसी गरीब को, अपने से कमजोर को कभी मत सताना बंधुओं, कभी दुख मत देना। महावीर ने सबसे बड़ी बात कही, मुनियों से सबसे बड़ी बात कही कि अपने कमजोर से, जो जितना कमजोर हो उसकी उतनी ही रक्षा करो। चींटी कहीं तुम्हारे पैर से न कुचल जाए, उसकी बद्दुआ असहनीय होगी, क्योंकि वो कमजोर है। कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं करता, चुप रह जाता है, लेकिन अंदर अंदर वो ऐसा अभिशाप देता है कि हमारे जन्म जन्म बिगाड़ देता है। नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। एक चींटी जब पैर से कुचलती है, वो तड़पती है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा इतनी भयंकर होती है, इतनी भयंकर होती है कि हमारे जन्म जन्म बिगाड़ देगी। इसलिए महावीर ने कहा, उन तुच्छ जीवों को देख के चलो, उन तुच्छ जीवों को रक्षा करो। तुम्हारे पैर से वो तुच्छ जीव न कुचल जाए, जो स्वयं की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। आपको एक जिंदगी का एक मंत्र सूत्र लेना है आज, कि अपनी जिंदगी में कभी अपने से कमजोर पर क्रोध मत करना, अपने से कमजोर को कभी लूटना नहीं, अपने से कमजोर को कभी दुख मत देना, अपने से कमजोर के प्रति कभी बुरा भाव मत करना। अपने से कमजोर व्यक्ति, भली चाहे वो कैसा भी हो, वो हमें गाली दे दे, तुम उसको गाली मत देना। कमजोर की गाली सुन लेना, कमजोर को गाली मत देना। कमजोर तुम्हें लूटे तो लुट जाना, कमजोर को कभी मत लूटना। वो तुम्हें काटे तो काट लेने देना, महावीर कहते हैं, तुम उसको नहीं काटना।
मच्छर तुम्हें काटे तो काटने दो, तुम उसे मत मारना। तुम मरो तो मर जाओ, लेकिन तुम दूसरे को मत मारना। तुम मरो तो मर जाओ, यहां तक कह दिया मृत्युआपि, मरना भी पड़े तो मर जाओ, लेकिन तुम उसे मारने का भाव नहीं करोगे। कई उदाहरण मैंने 2-4 दिन पहले दिए। वे मुनिराज समर्थ थे, वे पारसनाथ समर्थ थे, कमठ को कीलित कर सकते थे, लेकिन नहीं, 8 दिन तक पिटते रहे, 10 भाव से पिटते रहे। कल पारसनाथ की बात कही थी ना, कमजोर को नहीं। अपने से बड़ा शक्तिमान कोई व्यक्ति हो तो कोई बात नहीं, वो पीटे तो पिट जाना। क्या कह रहा हूं? अपने से बड़ा, अपने से शक्तिमान कभी अपन को पीटे तो पिट जाना। अपने से बड़ा और शक्तिमान कभी गाली देवे तो सुन लेना। अपने से बड़ा यदि कोई तुम्हें लूटे तो लुट जाना। कोई अमीर तुम्हें लूटे तो कोई बात नहीं, अमीर यदि तुम्हें लूटे तो लुट जाना। शक्तिमान तुम्हें थप्पड़ मारे तो खा लेना, शक्तिमान तुम्हें धक्का देवे तो धक्का खा लेना। कोई घबराना नहीं, लेकिन अपने शक्तिहीन को कभी मत लूटना। शक्तिहीन से कभी दुख मत देना, क्योंकि शक्तिमान हमें एक बार ही लूटेगा और शक्तिहीन हमें जन्म जन्म तक लूटेगा, क्योंकि वो अंदर घुट रहा है, अंदर बद्दुआ दे रहा है, उसकी बद्दुआ अकाट है, कोई नहीं टाल सकेगा। भगवान को जन्म देके भगवान के पिता बन गए दशरथ, लेकिन एक दुखी आत्मा की बद्दुआ को वो भगवान भी नहीं काट पाए, उनको भोगना पड़ा। इसलिए जब तुम्हें क्रोध आवे, मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, जब तुम्हें ठगी का भाव आवे, जब तुम्हें झूठ बोलने का भाव आवे, जब किसी को मारने का भाव आवे, जब तुम्हारा कोई भी बुरा भाव आवे, पहले देख लेना ये हमसे शक्तिहीन तो नहीं है, शक्तिहीन तो नहीं है। शक्तिहीन पर बुरी नजर मत डालना, शक्तिहीन का कभी कुछ बिगाड़ने का भाव मत करना। बहुत करुणा दया करके, मेरा दुश्मन भी है उससे भी मेरा भला है। शक्तिहीन पर कभी बुरी दृष्टि मत डालना, शक्तिहीन को कभी मत लूटना। दोनों सुनना खोल करके। गरीब को क्या कह रहा हूं? अमीर लूटे तो लुट जाना। शक्तिहीन होकर के शक्तिमान तुम्हें मारे तो पिट जाना। शक्तिमान तुम्हारा कुछ मिटाए तो मिट जाना। ये उपदेश किसको है? शक्तिहीन को, गरीब को। अब शक्तिमान को उदाहरण दे रहा हूं। तुम अपने आप को क्या मानते हो मुझे पता नहीं है। जब जब आपके सामने कोई शक्तिमान शक्ति आए, आप आंख झुका लेना, आप अकड़े खड़े मत रहना, आप झुक जाना। जब भी जो भी शक्तिमान आए, चाहे धन में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे शरीर में हो, चाहे हुकूमत में हो, चाहे इज्जत में हो, चाहे किसी भी में हो, तुम एक निर्णय करो, एक मंत्र बनाओ, जो जो मेरे से अधिक है वो यदि तुम्हारे सामने आ जाए, वो जब तुमसे भिड़ने लग जाए, मेरा कहना तुम अकड़ के खड़े मत होना, तुम झुक जाना, तुम झुक जाना। बहुत बड़ी नीति है। चाणक्य ने ये नीति दी चंद्रगुप्त के लिए। अपने से शक्तिमान तुम देख रहे हो कि ये सामने वाला शक्तिमान है, शक्तिमान को जीतने का एक ही तरीका है, झुक जाओ,
नहीं तो मिट जाओगे। कुवत कम, गुस्सा भारी, लक्षण है पिट जाने का। नीति कही, देख लो पहले ये तुमसे बड़ा शक्तिमान है, इससे भिड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है, बर्बाद हो जाओगे, झुक जाओ। मैं किसी भी क्षेत्र में कह रहा हूं, मैं कोई सीमा नहीं बांध रहा हूं। जिस जिस क्षेत्र में तुमसे अधिक हो वहां एक नीति बनाओ, झुकना सीखो, झुक जाओ, मत मान में अकड़ो, पीछे हट जाओ, मत अहंकार में करो, अपनी आंख झुका लो, आई सी, मत मान में अकड़ो, जय जिनेंद्र कर लो, क्योंकि वो शक्तिमान है, वो पुण्यवान है। यदि तुम साइकिल चलाकर रोड पे चल रहे हो और पीछे से 4V ट्राला आ रहा है और तुम बीच में चल रहे हो, अरे क्या कर लेगा, वो पोंपो कर रहा है, और तुम क्या कर रहा है, इसी के बाप की सड़क है क्या, नहीं हटना। मान जाओ मेरी बात, मान जाओ मेरी बात, क्या होगा, कल्पना करो भैया, छोटी साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, और तुम कह रहे इसके बाप की सड़क है क्या, नहीं हटना। उसका दिमाग 1 मिनट बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, एक टिल्ला लगेगा, तुम खंती में फड़े दिखाओगे और वो तो आगे। नीति क्या कहती है, बड़ा वाहन वाला साइड में चले कि छोटा वाहन वाला, थोड़ा जोर से बोलो, हाँ, साइड से चलो, क्योंकि तुम्हारे पास वाहन छोटा है। बस इतना ही, बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा हूं, एक छोटा सा उदाहरण तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया। छोटा वाहन है, जितने साइड में चलो, रोड नहीं बचे तो नीचे चलो, रोड से साइड में चलो, साइकिल नहीं चले तो पैदल चलो, लेकिन बड़े वाले से टकराना मत, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, साइकिल भी जाएगी। नीति है कि गलत है, नीति है, साइड से चलो, क्योंकि वो 4V वाला है। इस नीति को अपनी जिंदगी में धारण करो। जब भी अपन से कोई भी बलवान, शक्तिमान, पुण्यवान, धर्मवान आए, तुरंत साइड दे दो, तुरंत मान हानि करो, तुरंत अपने मान अपमान को भूल जाओ, तुरंत रुक जाओ, आइए साहब निकलिए आगे। सारी दुनिया मुझे मार डाले तो गम मत करना, लेकिन कभी स्वयं मरने का भाव मत करना, क्योंकि तुमने अपने को मारा तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हें अभिशाप देगी। रे दुष्ट, तूने अपनी जिंदगी को खोया है, अब तू जिंदगी में जन्म ही नहीं ले पाएगा, उसके पहले ही मरेगा, जन्म ही नहीं ले पाएगा, अपर्याप्त को में पैदा होगा, एक श्वास में 8-10 बार मरेगा, क्योंकि तुझे मरने का शौक है ना। तो एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करोगे, इसलिए कभी भी कैसी भी दशा हो मरने का भाव मत करना, अपनी जिंदगी को कोसना नहीं। हो सके थैंक्स कहो, जो है पीछे देखो, त्रियंशों को देखो, पशुओं को देखो, उनकी जिंदगी देखो कैसी है, तुम तो उससे अच्छे हो, अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। ऐसी अनुभूति करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को बहुत आगे ले जाता है। अपना प्रसंग चला था, अपनी शक्तियों का उपयोग करना। अपनी शक्तियों को हम कैसे उपयोग करें, इस शक्ति को जो कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं जिसको मैं मेरा कह रहा हूं, जो प्रसंग था उसकी सुरक्षा करो। संबंध बनाना सरल है, संबंध निभाना कठिन है। संबंध तो एक दिन में बन जाता है, लेकिन संबंध निभाना बहुत कठिन है।
वो साधना करो। संबंध बनाओ या ना बनाओ, लेकिन संबंध निभाना सीखो। दुनिया संबंध बनाने में माहिर है और संबंध निभाने में फेल है। दो संबंध कम बनाओ, लेकिन जिससे बनाओ उसको जिंदगी भर निभाओ। या तो बनाओ मत, कोई बात नहीं, एक संबंध कम बनेगा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बनाओ तो निभाओ, उसको वायदा करो, ये संकल्प को, ये संबंध मैं बना रहा हूं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए जिंदगी भर इसको निभाऊंगा। लोग संबंध बनाने में फेल हैं कि संबंध निभाने में। घर टूट रहे हैं संबंध बनाने में कि निभाने में। भाई भाई का संबंध है ना, निभाने में टूट गए। माँ बेटे का संबंध है, निभाने में टूट गए। पति पत्नी के संबंध कितने बन रहे हैं और कितने टूट रहे हैं। नीति कहती है संबंध ना बने तो कोई बात नहीं, संबंध ना बने तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन संबंध बनने के बाद यदि नहीं निभा पाए तो सावधान, वह संबंध तुम्हें हजारों भाव के लिए अभिशाप देके जाएगा। क्योंकि मेरों का संबंध। अभी मैंने पहला पॉइंट क्या कहा, अपना स्वयं को अभिशाप मत देना। अब दूसरा पॉइंट कह रहा हूं, अपनों का अभिशाप मत लेना, मेरों का अभिशाप मत लेना। दुश्मन की नहीं कह रहा हूं, दुश्मन के अभिशाप से तो डरना नहीं, उसका तो मंत्र मैंने पहले ही दे दिया। क्या दे दिया, बोलो ना माता, आपको क्या दिया, मैंने पहले ही कह दिया। दुश्मन यदि तुम्हारा कोई नहीं है, वो दुश्मन है, तो तुम्हारे लिए मैंने मंत्र दे दिया। बस एक बार नमोकार मंत्र पढ़ना, चमत्कार देखना। लेकिन जिसकी दवाई मेरे पास नहीं है, उसका तो मैं अपने भक्तों को कहूंगा ये बीमारी मत ला ये भी, क्योंकि उसकी दवाई नहीं मेरे पास। कल रोते तुम आओगे, कल मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, मेरे पास दवाई नहीं होगी। अपनों का अभिशाप मत लेना। जो मेरे हैं और मेरा संबंध से बनता है, आज वायदा नियम करके जाएं इस चांदखेड़ी से, मैं किसी से संबंध बनाऊंगा नहीं, और बनाऊंगा तो चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं सारी जिंदगी निभाऊंगा। निभाने की साधना करो, निभाने की तपस्या करो। माँ बेटे का संबंध बन गया है, निभाओ, जैसा भी है, जैसा भी है। ये मत पूछना कैसा है, जैसा भी है। तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बाप है, बोलो ये किसका बाप है, मेरा। ये किसका बेटा है, अब बस इस संबंध को निभाना है, कैसा भी हो। भाई है कि नहीं, किसका भाई है, बोलो ना, मेरा। बस जहां जहां मेरा लगे, जैसा भी है, कैसा भी है, निभाना है। किसकी पत्नी है, जल्दी बोलो, आप सबकी पत्नी बोल दो ना। तुम्हारी पत्नी किसकी पत्नी है, नहीं कह दो पराई है, हिम्मत हो तो कहो ना, क्या बात हो गई। अपने तुम्हारी पत्नी बैठी है ना, कोई पूछे कि अरे पता नहीं किसकी है, क्या बोलोगे। तुम्हारा पति है, क्या बोलोगे, बोलो ना, तुम बोलो थोड़ा। बस मेरा संबंध है, मेरा दोनों से कहना है, कैसा भी हो आप, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं। पत्नी कैसी है ये नहीं सुनूंगा मैं, पति कैसा है ये नहीं सुनूंगा मैं। ये तुम्हारा पति है कि नहीं, बस इतना बता दो, है। ये तुम्हारी पत्नी है कि नहीं, इतना बता दो, है। बस इस संबंध को टूटने मत देना बंधु, नहीं तो 100 भवों तक हिजड़ा हो गए। ये ध्यान रखना, पति पत्नी के संबंध को टूटने मत देना, या तो फिर बनाओ मत, आ जाओ। समय आपका हो रहा होगा। हाँ हाँ, क्या कहा मैंने, या तो संबंध बनाओ मत, बहुत फायदे में रहोगे।
आचार्य महाराज का संग देखो ना, क्या मजेदार है। और फिर भी कोई बात नहीं, आपने यदि बनाना ही है और बना ही लिया, तो आज एक तुम्हें मंत्र और शिक्षा देना चाहता हूं। बनाने के पहले मेरा आज का प्रवचन याद रखना, कैसा भी होगा मैं जिंदगी के अंतिम श्वास तक निभाऊंगा। बस वो तुमने कर लिया तो आज तुम मनुष्य बने हो, कल देवता बनोगे, परसों चक्रवर्ती बनोगे, और एक नहीं तुम उस संसार को वृद्धि करने का कारण है। जिन संबंधों को तुम चाहते हो कि मेरा हर संबंध हरा भरा रहे घर, बस तुम एक भाव में उसको निभाने की कला सीख जाओ, और वो निभाने की कला जब अपनी जिंदगी में आ गई, बस निभाओ उसको। गुरु और शिष्य में भी हम एक लगा लेते, हम और गुरु शिष्य है, निभाओ संबंध जैसे बने। यदि गुरु शिष्य का संबंध निभ गया, एक दिन हमें अरहंत गुरु मिलेंगे, क्योंकि ये संबंध हमने निभा लिया। जो जिंदगी भर गुरु संबंध निभ जाएगा, वो संबंध अगले भाव में और बढ़ करके मिलेगा। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।